अक्सर मेरी वीडियोस में जब मैं लोगों को इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों से प्यार और शफकत करने के फायदों के बारे में बताता हूँ तो बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते। जब मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप बिल्लियों से प्यार करेंगे और उनके साथ शफकत का रवैया इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दौलतमंद बना देंगे। अल्लाह ताला बिल्लियों से प्यार करने वालों को अक्सर अमीर बना देते हैं, वो दौलतमंद हो जाते हैं, वो लोग खुशकिस्मत बन जाते हैं, बेबरकती और नहूसियत उनकी जिंदगी से दूर चली जाती है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, बिल्ली तो एक जानवर है, भला फिर बिल्ली से प्यार और शफकत करने वालों की किस्मत कैसे बदल सकती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक जिंदा करिश्मा और मौजज़ा पेश करने जा रहा हूँ जो कि महज कुछ ही दिन पहले हुआ है और एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने इस मौजज़े को होते अपनी आंखों से देखा है। यकीनन अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो जरूर आपकी नजरों के सामने से गुजरी होगी, लेकिन ये तमाम खबर है क्या सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। महज चंद दिन पहले की बात है, उस वक्त रमजान का महीना बस अभी शुरू ही हुआ था कि इस वक्त जिनकी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अल्जीरिया के इमाम साहब हैं जो कि लोगों को तराबी पढ़ा रहे थे। कि जिस वक्त इमाम साहब लोगों को तराबी पढ़ा रहे थे तो उधर एक बिल्ली आ जाती है। ये बिल्ली मस्जिद में ही रहा करती थी, लेकिन ये इमाम साहब की जाती बिल्ली नहीं है, लेकिन ये रहती मस्जिद में ही थी। बिल्ली जब इमाम साहब को तराबी पढ़ाते देखती है तो बिल्ली अचानक से इमाम साहब के ऊपर छलांग लगा देती है। सबसे पहले बिल्ली इमाम साहब के पेट और सीने पर छलांग लगाती है और वहां से होती हुई उनके कंधों पर चढ़ जाती है और काफी देर इमाम साहब के ऊपर ही चढ़ी रहती है। जब बिल्ली इमाम साहब के ऊपर छलांग लगाती है और चढ़ती है तो इस दौरान ना तो इमाम साहब बिल्ली से खौफजदा होते हैं और ना ही बिल्ली को रोकने की कोशिश करते हैं और ना ही बिल्ली को झटकते हैं, बल्कि जैसे इमाम साहब तराबी पढ़ा रहे थे बिल्कुल वैसे ही तराबी पढ़ाते रहते हैं। बिल्ली इस दौरान एक बार इमाम साहब से नीचे उतरती है और थोड़ी देर बाद फिर इमाम साहब के ऊपर छलांग लगाकर चढ़ जाती है। इस बिल्ली को बुनियादी तौर पर इमाम साहब ने पाला हुआ नहीं है, बल्कि ये मस्जिद में रहती थी और मस्जिद में ही खाया पिया और सोया करती थी। और क्योंकि इमाम साहब इस मस्जिद में आजकल तराबियां पढ़ा रहे थे और इमामत के फराइज भी अंजाम दे रहे थे तो ये बिल्ली इमाम साहब के साथ बहुत ज्यादा मनूस हो जाती है। इमाम साहब भी इस बिल्ली से बहुत ज्यादा शफकत का रवैया इख्तियार किया करते थे। कहा जाता है कि इमाम साहब इस बिल्ली को पानी और खाने पीने की चीजें वगैरह भी डाला करते थे। यही वजह है कि बिल्ली इमाम साहब के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई है और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। इसीलिए जब बिल्ली ने इमाम साहब को तराबियां पढ़ाते देखा तो बिल्ली से रहा नहीं गया और अपने प्यार का इजहार करने के लिए बिल्ली ने इमाम साहब के ऊपर छलांग लगा दी और काफी देर इमाम साहब के ऊपर ही चढ़ी रही। ये वीडियो जब इंटरनेट पर अपलोड की जाती है तो देखते ही देखते ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है, खासकर यूरोप और अमेरिका में तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल है। और असल खबर यहाँ से ही शुरू होती है और जैसे ही यूरोप और अमेरिका में ये वीडियो वायरल होती है, इस्लाम मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें थी, जितनी भी ऐसी ताकतें थी जो इस्लाम पर इल्जाम लगाती थी कि इस्लाम बहुत सख्त दीन है, इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, मुसलमान जालिम होते हैं, मुसलमान गैर मजहब के लोगों से नफरत करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, मुसलमान जानवरों पर जुल्म करते हैं। ये तमाम बातें जो कि इंडियन और हॉलीवुड मूवीज और न्यूज चैनल्स के जरिए अमेरिकन और यूरोपियन लोगों के दिल में बैठाई गई थी, ये बातें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। लोग जब ये देखते हैं कि एक इमाम मस्जिद जो कि मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत कर रहा है उसके ऊपर बिल्ली टापती है, वो ना तो बिल्ली से डरता है और ना ही बिल्ली को झटकता है, बल्कि इमाम साहब जैसे तिलावत कर रहे थे वैसे ही तिलावत करते रहते हैं। तो गोरे लोग इस वीडियो से बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और अमेरिकन और यूरोपियन जो आम लोग हैं उनके दिल में इस्लाम के खिलाफ नफरत थी वो कम होने लगती है। प्यारे बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि अगर आज से हम तकरीबन 20 साल पहले तक की बात करें तो इस्लाम वो मजहब था जो कि यूरोप और अमेरिका में दूसरे मजाहिब के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा था। अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे थे, जिसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को पूरी दुनिया में बुरा और जालिम बनाकर दिखाया गया ताकि लोग इस्लाम से नफरत करना शुरू कर दें और इस्लाम जितनी तेजी से फैल रहा था इस्लाम उतनी तेजी से ना फैले। और जैसे ही अमेरिकन और यूरोपियन लोगों ने ये समझना शुरू किया कि वाकई मुसलमान जालिम होते हैं, इस्लाम उतनी तेजी से इन ममालिक में नहीं फैल रहा था। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, हैरानी की बात यह है कि जैसे ही बिल्ली और इमाम साहब की ये वीडियो वायरल होती है, एक बार फिर से यूरोप और अमेरिका में बहुत तेजी से इस्लाम फैलना शुरू हो चुका है। इन ममालिक में इस्लाम फैलने की
रफ्तार फिर एक बार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसकी वजह यही है कि यहाँ के जो लोग हैं जिनको जानबूझकर हॉलीवुड और इंडियन मूवीज के जरिए ये बताया गया था कि मुसलमान जालिम होते हैं, उनकी आंखें खुली हैं कि मुसलमान बिल्कुल भी जालिम नहीं है, बल्कि मुसलमान तो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कि मुसलमान तो इतने अच्छे लोग हैं कि जब वो कुरान पाक की मस्जिद में खड़े होकर तिलावत करते हैं तब भी अगर उनके ऊपर कोई जानवर छलांग लगा देता है, कोई जानवर उन्हें डिस्टर्ब करता है, तब भी वो उस जानवर को ना तो झटकते हैं और ना ही मारते हैं। और मुसलमानों की इसी नरम दिली और अच्छे सलूक से मुतासर होकर एक बार फिर से बहुत से गैर मुस्लिम इस्लाम को कबूल करने लगे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए जन्नत में दाखिल किया जाएगा कि वो कुत्ते, बिल्लियों और दूसरे जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते होंगे, और इसी तरह बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा कि वो बिल्लियों और दूसरे जानवरों के साथ बुरा सलूक करते थे। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो वजहों की बिना पर गोरे दौलतमंद होंगे और कामयाब हो जाएंगे, जबकि इन्हीं दो वजहों की बिना पर मुसलमान गोरों से पीछे रह जाएंगे। इनमें से एक वजह यह है कि गोरे जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे और जानवरों से प्यार करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, जबकि दूसरी वजह यह है कि गोरे अपने बूढ़ों के साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे, जबकि मुसलमान जानवरों से बदसलूकी करने और अपने बूढ़ों के साथ बुरा सलूक करने की वजह से गोरों से पीछे रह जाएंगे। और प्यारे बहन भाइयों, आज वाकई ऐसा ही हो रहा है। आइसलैंड का आपने नाम सुना होगा। आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो कि 90% बर्फ में जमा हुआ है। ना तो इस मुल्क में कोई फसल होती है और ना ही कोई फैक्ट्रीज वगैरह मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड में इसके बावजूद कोई भूखा नहीं सोता, जबकि दूसरी तरफ हमारा मुल्क है जहां तमाम मौसम मौजूद हैं, पानी मौजूद है, पूरा साल खेती बाड़ी होती रहती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की ही है, और अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को नवाजता है, उन्हीं कौमों को नवाजता है जो कि अल्लाह के बताए गए असूलों पर चलते हैं, फिर चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अब मैं आप तमाम बहन भाइयों को एक दौलत का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो कोई इस अमल को करना शुरू कर देगा, यकीन माने वो दौलतमंद हो जाएगा। गुर्बत नाम की चीज उसकी जिंदगी से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला उसे खजानों का मालिक बना देंगे। अल्लाह ताला उसके रिज्क में, उसके घर में बरकत ही बरकत डाल देंगे। और ये अमल मेरा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इस अमल के बारे में 1400 साल पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी बता चुके हैं। 1100 साल पहले दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि भी बता चुके हैं, और तकरीबन 350 साल पहले बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि भी बता चुके हैं। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आता है और आने के बाद अर्ज करता है, या अली, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, रोजाना काम पर जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद गुर्बत है कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। या अली, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी गुर्बत खत्म हो जाए और मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि ये शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह ताला की गैर मखलूक को दिया करो, तुम दौलतमंद हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स इरशाद फरमाता है कि या अली, मैं तो गरीब शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद हजरत अली उस शख्स से फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं होता? वो शख्स जवाब देता है, या अली, होता है, मैं 2 बार दिन में खाना खाता हूँ। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, ये शख्स अपने रिस्क में, अपने खाने में से बेशक फिर 2 दाने अनाज के ही क्यों ना दो, लेकिन अल्लाह ताला की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे परिंदों को दो, कीड़ों को दो या दूसरे जानदारों को दो, लेकिन अल्लाह की गैर मखलूक को दो। फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में कैसी बरकत डालते हैं और कैसे तुम्हारी मुफलसी और गुर्बत को खत्म कर दिया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, वो शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला की बात पर अमल करता है और कुछ दिन बाद आता है और इरशाद फरमाता है कि या अली, वाकई मैंने आपकी बात पर अमल किया, जिसके बाद आज मेरे पास इतनी दौलत है कि घर में दौलत और पैसा रखने की जगह नहीं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कोशिश करें कि अल्लाह की मखलूक यानी परिंदों, कीड़े मकोड़ों और दूसरे जानवरों, फिर चाहे वो बिल्लियां हो, कुत्ते हो या कोई भी अल्लाह ताला की मखलूक हो, तमाम जानदार अल्लाह ने ही बनाए हैं, उनके साथ हुस्ने सलूक करें, उनके साथ शफकत का रवैया इख्तियार करें और कभी भी किसी जानदार को नुकसान ना बन जाए, उसको तकलीफ ना दें। और जहां तक मुमकिन हो सके अल्लाह ताला की गैर मखलूक को देने की कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में परिंदों
के पानी का ख्याल रखें। अगर आप दाना वगैरह डाल सकते हैं तो परिंदों को दाना डालें। इसी तरह अगर आपके घर में बिल्ली वगैरह आती है तो बिल्लियों को कुछ खाने पीने को दिया जा सकता है। इसी तरह अगर आपके गली मोहल्ले में कुत्ते वगैरह हैं तो रात को खाने के बाद जो खाना बच जाता है, जो रोटी के टुकड़े बच जाते हैं, किसी कोने में जाकर कुत्तों को डाले जा सकते हैं, दूसरे जानवरों को डाले जा सकते हैं। यकीन माने अगर आप बेलौस होकर अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिन में आपके हालात ऐसे बदलेंगे जैसे बदलने का हक बनता है। और प्यारे बहन भाई, ये तमाम बातें मैं आपको अपने पास से नहीं बता रहा, बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऐन इस्लाम के मुताबिक हैं। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे लातदाद वाकयात देखे हैं कि जिन लोगों ने भी अल्लाह की गैर मखलूक का ख्याल रखना शुरू किया, अल्लाह की मखलूक के कामों में लग गया, यकीन माने फिर अल्लाह ताला भी उस बंदे के कामों में लग जाते हैं। और इस चीज का यकीन रखें कि जिस शख्स के भी काम अल्लाह ताला खुद अपने जुम्मे ले लेते हैं, फिर उस शख्स के ना तो काम खराब होते हैं और ना ही उस शख्स को ज़वाल आता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के जितने भी मसले थे, जितनी भी परेशानी थी, उन तमाम को खत्म कर दें और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।